हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 6। टुडे आई एम टू डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, right. In my last class I already have discussed about the male reproductive system, so today is very interesting and very important topic, that is called फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था, मैंने आपको कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसमें भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एंड दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दिस इज द साइट फॉर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ऑलवेज ए साइट फॉर गैमेट प्रोडक्शन। तो फीमेल जो गैमेट है उसे आप ओवम कहते हैं। तो दिस इज द साइट फॉर गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट प्रोडक्शन, एंड यहाँ इस गैमेट को आप फीमेल में ओवम कहते हैं। तो ओवम प्रोडक्शन की साइट को आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, राइट। बात समझ में आ रही? एंड इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो नाम है वो है ओवरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? दैट इज कॉल्ड ओवरी। दैट इज द साइट फॉर द गैमेट प्रोडक्शन, जहाँ पे कि ओवम प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, स्पर्म्स आर द मेल गैमेट्स। ऐसे फीमेल में जो गैमेट होता है वो ओवम है, एंड ओवम प्रोडक्शन की जो साइट है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको आप ओवरी कहते हैं, राइट। इसके बाद अगला है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो इट इंक्लूडेड, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं लाइक यू नो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट भी कहते हैं, जिसे आप ओविडक्ट कहते हैं। इसके बाद यूटेरस, यूटेरस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना। These are the secondary sex organs, and these secondary sex organs, right? ये जो secondary sex organs होते हैं facilitate in other reproductive activities। तो ये इन्वॉल्व होते हैं ना अदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, एक्सेप्ट एग और ओवम। इन्वॉल्व इन अदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एक्सेप्ट गैमेट प्रोडक्शन, अदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो ये अदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आप जिनको बोलते हैं, ठीक है, अदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। So now I'm going to discuss in detail about all these, right? All these sex organs or female reproductive system, right, in detail with diagrams, diagrammatically. So diagrammatically I'm going to discuss about all these, right, sex organs. तो ध्यान दीजिए प्लीज। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रंट ऑफ यू। सो लिसन केयरफुली अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्रामेटिकली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह बहुत जरूरी होता है ना। देयर इज नो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर विल बी नो चांस of giving birth to young ones in case of human being, and if there will be no birth, in that case there will be no continuation of generation.
So this is also a very important part of the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, बड़ा इजी है, इसको ड्रॉ करना बड़े आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। दिस इज वेरी इजी टू ड्रॉ, राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दिस इज वेरी इजी टू ड्रॉ, राइट। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवल शेप, यू कैन से दिस इज ओवल शेप, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के में वन पेयर ओवरी होती है, दिस इज ओवरी, दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आलमंड शेप होती है, ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ओवरी, वन पेयर ओवरीज होती हैं। ये फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अलावा ये यहाँ पे फंडस रीजन होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस है, दिस इज यूटेरस, यूटेराइन कैविटी और द यूटेरस। यहाँ पे जो रीजन है दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद जो रीजन आता है दिस इज कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये यूटेराइन वॉल है, दिस इज यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल में सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। बीच वाली मायोमेट्रियम है, ठीक है। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, पेरीमेट्रियम, ठीक। सो दिस इज वेरी इजी टू ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें वन पेयर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं हाँ। इसके बाद यहाँ पे फंडस रीजन है, यूटेरस का रीजन है, ये यूटेरस है, ये सर्विक्स रीजन है, सर्विक्स के नीचे वेजाइना है, वेजाइनल पार्ट। यहाँ पे जो यूटेराइन वॉल है 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम रीजन। इज दैट क्लियर? दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दिस पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम and this is very easy, very interesting diagram, right? And after that I am going to discuss about all these parts of the female reproductive system in detail. So listen carefully about this also. So first of all I am going to discuss about I already have discussed about the ovary. There is one pair ovary and one pair ovary जो है site for the gamete production. यहाँ पे जो gametes produce होते हैं उनको ovum कहते हैं, right? Female में. Now see other parts. ध्यान दीजिए, listen carefully. इसके बाद अब हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब एक लॉन्ग एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर होता है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी हम कहते हैं। This is also known as oviduct, ठीक है। This is long extending tube-like structure, long extending tube-like structure. This is called fallopian tube. Long extending tube-like structure, जिसे कि आप fallopian tube या oviduct कहते हैं, right? And this is the site for fertilization. Site of
फर्टिलाइजेशन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की साइट है, ठीक है। लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस ओविडक्ट ओपन इनटू द यूटेरस। ये किसमें ओपन होता है? ओपन्स इनटू द यूटेरस। तो ये यूटेरस में ओपन होता है। दिस इज ऑल अबाउट फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी इसको आप बोलते हैं, लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। And this tube-like structure opens into the uterus. ये किसमें ओपन होता है? यूटेरस में होता है। नेक्स्ट पार्ट इज यूटेरस, दैट आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल। यूटेरस, इसको वोम भी कहा जाता है, यानी गर्भाशय हिंदी में कहते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज द साइट फॉर द दिस इज साइट इन विच यू कैरी द fetus, साइट ऑफ कैरिंग fetus that you call uterus. This is the site of carrying the fetus. तो fetus कैरी करते हैं, यहाँ पे fetus का डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है। तो यूटेरस प्रोवाइड द स्पेस टू कैरी द fetus. fetus को कैरी करने के लिए यूटेरस जो है स्पेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड करता है यूटेरस और वॉल, ठीक है। यूटेरस में यहाँ पे हम इसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अबाउट द यूटेराइन वॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल की बात करते हैं। लिसन केयरफुली अबाउट दिस। नेक्स्ट इज यूटेराइन वॉल। ठीक है, I am going to discuss about the uterine wall. There are 3 layers in the uterine wall. 3 layers होते हैं। Perimetrium, this is the outer layer. Myometrium, this is the middle layer, ठीक है। और ये मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। हेल्प्स इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प्स इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे। तीसरी है एंडोमेट्रियम। दिस एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एंड इट अंडरगोज इन साइक्लिकल चेंजेस। तो साइक्लिकल चेंजेस है वो यहाँ पे एंडोमेट्रियम में टेक प्लेस करते हैं। एक साइक्लिकल चेंजेस की हम बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टेक प्लेस करती है ड्यू टू द चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में कुछ चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, उन चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली साइकिल है, मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल है, which helps in reproduction in the female. About the menstrual cycle in detail you will study in your higher classes, but menstrual cycle is what? This is the reproductive cycle in female, and that helps in the all reproductive activities. And about the details of the menstrual cycle you will study in your higher classes, right? So this is about endometrium, perimetrium. मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर होती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड मायोमेट्रियम में टेक प्लेस करता है। इसके बाद अनदर रीजन सर्विक्स। सर्विक्स इज द लोअर मोस्ट रीजन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का लोअर मोस्ट रीजन माना जाता है सर्विक्स को, ठीक है। सर्विक्स, दिस इज द लोअर मोस्ट रीजन ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस का जो लोअर मोस्ट रीजन है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है ना। एंड इट पॉसेस सर्वाइकल कैनाल, है ना। सर्विक्स जो है यूटेरस का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है। एंड द सर्विक्स ओपन्स इनटू द वजाइना।
ये जो सर्विक्स है ये कहाँ ओपन होती है? ये ओपन होती है वेजाइना में। कहाँ ओपन होती है बेटा? द सर्विक्स रीजन ओपन्स इनटू द वेजाइना, राइट। वेजाइना क्या है? वेजाइना इज द कोपुलेटरी ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल का एक कोपुलेटरी ऑर्गन माना जाता है, कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। दिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है जिसको आप वेजाइना कहते हैं। दिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल, राइट, है ना। इट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड डिलीवरी में ये जो कोपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल का हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। वेजाइना के अलावा यहाँ पे फीमेल में कुछ एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया के कुछ पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। सी एक्सटर्नल जेनिटलिया of female, external genitalia of female। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया की मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द फीमेल, राइट। एक्सटर्नल जेनिटलिया includes mons pubis, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल में आते हैं। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। अबाउट ऑल दिस इन डिटेल यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया में आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं दिस इज ऑल अबाउट, यू नो, डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे जो मेजर पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, राइट। कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। सो लिसन केयरफुली अबाउट other certain important points of that is related to human reproduction, जो कि human reproduction से related हैं, right? ध्यान दीजिए। Next please। गेस्टेशन। एक होता है गेस्टेशन। क्या होता है? गेस्टेशन। अब ये गेस्टेशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू, यू नो, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चाइल्ड बर्थ होता है, 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड है, तो इस पीरियड को आप गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, दिस इज द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल फर्टिलाइज करती है, फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो फर्टिलाइजेशन से चाइल्ड डिलीवरी तक का जो पीरियड है, द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, so the period between fertilization to delivery of child, that is called gestation period. In human being, the duration of this gestation period, approximately 9 months. अगर हम डेज की बात करें तो लगभग 270 डेज, 270 डेज अप्रॉक्स होते हैं। 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिसे आप गेस्टेशन पीरियड भी टेक्निकली कहते हैं। इसके बाद ऐसे ही आता है टर्म पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, यू नो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ gestation period,
गेस्टेशन पीरियड की कंप्लीशन के बाद जो अगला जो फेज आता है वो आता है पार्चुरेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड डिलीवरी का जो प्रोसेस है इसे आप पार्चुरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड दैट यू कॉल्ड डिलीवरी ऑफ child that you call parturition, and this process and the child delivery, right, possible due to stronger uterine contraction. This is possible due to stronger uterine contraction. तो ये stronger uterine contraction की वजह से possible है ये जो process है, जिसको आप क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पार्चुरेशन टेक प्लेस करता है। एंड दिस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन induced by an hormone that is called oxytocin। तो ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, this uterine contraction induced by an hormone that is called oxytocin hormone, इस uterine contraction को induce करने का काम करता है। So this is all about gestation, this is all about parturition, this is all about female reproductive system। इसी के साथ यहाँ पे इस parturition टॉपिक के साथ ही human reproduction भी कंप्लीट होता है। तो these information, these points are very important, इनको अच्छे से पढ़िएगा, right? इसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा तो ये सब टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएंगे। और ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, राइट, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, वी डिस्कस सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस विद यू इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।